पंजाब के सरकारी स्कूलों में मौत के साए ख़त्म करने का फैसला। महकमा तालीम ने मखदूश तालीमी इमारतें खाली और सील करने का हुक्म दे दिया। ज़िले अथॉरिटी से तफसीलात तलब। गफलत बरतने वाले हेड टीचर्स और ज़िले अफसरान को वार्निंग जारी। किसी भी हादसे की सूरत में मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर दिया। बिजली सार्फिन पर फिक्स्ड चार्जेस का बम गिर गया। वफाकी हुकूमत ने मंजूर शुदा लोड के मुताबिक वसूली शुरू कर दी। घरेलू सार्फिन पर मंजूर शुदा लोड की बुनियाद पर भारी फिक्स्ड चार्ज आयद, जबकि सिंगल फेज मीटर के बिलों में फी किलोवाट के हिसाब से इजाफी रकम वसूल की जाएगी। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर इतलाक होगा। माह सयाम में भी मुनाफाखोर बाज न आए। सरकारी रेट लिस्टों को हवा में उड़ा दिया। रेट लिस्ट में अनार 810, अंगूर 600, खजूर 495 और सेब 420 रुपए किलो दस्तयाब। लहसुन 530, अदरक 290, करेला 160 और शिमला मिर्च 150 रुपए किलो फरोख्त। महंगी फल सब्जी मिलने पर शहरी परेशान। सब्जियां तो बहुत ठीक हैं रेट पे, लेकिन फल बहुत महंगा है। फल जैसे कि रमज़ान से पहले आप देखें कि केला मिल रहा था 100-150 रुपये दर्जन में, अब 300 रुपये में। अमरूद भी इसी तरह था 100-150 में, वो 300 पे जा पहुंचा है। महंगाई इतनी ज़्यादा फल के हो गई है कि गरीब आदमी पहुंच। पोल्ट्री मसरूआत की कीमतों में इस्तेहकाम। मुर्गी का गोश्त 461 रुपए किलो का बरकरार, जबकि मार्केट में चिकन 500 रुपए किलो तक दस्तयाब। फार्मी अंडों की कीमत 236 रुपए दर्जन से कम हो सकी, जबकि मार्केट में अंडों की पेटी 6,960 रुपए में दस्तयाब। रमजान सहूलत बाजारों में सस्ती अशिया की फराहमी जारी। 10 किलो आटे का थैला 850 और चीनी 140 रुपए फी किलो में दस्तयाब। शहरियों का कहना है चीज़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी है और रेट भी ठीक है। आटा और चीनी भी मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं। बहुत अच्छा जी, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ की इंतज़ामिया भी बहुत तावन करने वाली है। हर एक के साथ तावन करती है, आवाम के साथ भी और जो फल फरोश सब्ज़ी फरोश है सबके साथ। यहाँ पे दुकानें जो जितनी भी हैं ज़रूरियात की, सब में अच्छी क्वालिटी है। मुकर्रर निर्खों पर अमल दरामद के लिए एसी सिटी मुतहरिक असिस्टेंट कमिश्नर सिटी बाबर अली राय ने कीमतों की चेकिंग के लिए फील्ड दौरे किए। इस्लामपुरा, सांधा, राजगढ़ और दिल्ली गेट में कार्रवाइयाँ की गई। नाजायज़ मुनाफाखोरी पर मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में लेकर भारी जुर्माने आयद किए गए। माह सयाम में इम्तिहानात और स्कूल टेस्ट का इनकाद। तलबा के लिए कड़ा इम्तिहान। रोज़े की हालत में पेपर की तैयारी की वजह से नींद की कमी जैसे मसाइल से तलबा और तालिबात दो चार। तलबा का कहना है कि मुश्किलात तो होती हैं, लेकिन बरकतें भी समेट रहे हैं। अपनी तालीम भी अच्छे से जारी किए हुए हैं। ये रहमतों और बरकतों वाला महीना शुरू हो गया है, जिसमें टाइम की शॉर्टेज होती है, मगर हमें अपनी तालीमी सरगर्मियों को भी करना होता है। तो सहरी के बाद थोड़ा टाइम मिलता है जिससे हम अपने काम कर सकते हैं, और तरावियों के बाद भी हमारे पास टाइम है। सहरी और अफ्तारी में किन चीज़ों से बचना चाहिए, तिबी माहिरीन ने बता दिया। तिबी माहिरीन का कहना है अफ्तार में तली हुई चीज़ों से इज्तनाब करें। शहरी सहर और अफ्तार में मतवाज़न ग़ज़ा का इस्तेमाल करें। मैदे के मरीज़ों को बहुत एहतियात की ज़रूरत है। बेहतियाती तिबी पेचीदगियों का बायस बन सकती है। अपनी जो कैलोरीज हैं वो 8 से 10 घंटे आपका पेट खाली रहता है, तो आप अपने मेंटेनेंस कैलोरीज रखनी है, ना आपने एक्सेस कैलोरीज पे जाना है, ना आपने लेस कैलोरीज पे जाना है। और वो कैलोरीज आपने फल, फ्रूट, सब्जियां, गोश्त, दालें, रोटी से पूरी करनी है, ना कि आप सहरी रफ्तारी में चटपटी चीज़ें, ज़्यादा ऑयली चीज़ें, तेल में बनी हुई चीज़ें, पकोड़े, समोसे, इनका इस्तेमाल करें। मैदान क्रिकेट में सजेगा आज का बड़ा फैसला कुन मरहला। शाहीनों की उड़ान या गोरों की यलगार। इंग्लैंड का पलड़ा भारी, मगर सुपर 8 मरहले में शाहीनों की उड़ान अभी बाकी। ग्रीन शर्ट के लिए फतह नागुज़ीर करार। इंग्लैंड बेहतरीन रन रेट के साथ मजबूत पोजीशन में है। पाकिस्तान को सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि एक अच्छे मार्जिन से कामयाबी की ज़रूरत है। पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग करे और इंग्लैंड को अच्छी से अच्छी नसीम को खिलाएं आज, और सलमान मिर्ज़ा को बैठाएं, क्योंकि नसीम का बहुत स्विंग होता है और पाकिस्तान के बच्चे स्पिनर भी हैं। तो पाकिस्तान इंशाल्लाह काफ़ी डिमांड देगा और इंडिया को, इंग्लैंड को जल्दी जल्दी आउट करेगा।
इंग्लैंड के साथ आज के मैच के हवाले से शायकीन क्रिकेट बहुत पुरजोश नजर आ रहे हैं। कहते हैं आज का मैच बहुत ज़्यादा अहम है, पाकिस्तानी टीम से बहुत उम्मीदें वाबस्ता है और आज का मैच पाकिस्तान ही जीतेगा। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले में वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को 107 रन से शिकस्त दे दी। जिम्बाब्वे टीम 255 रन के पहाड़ जैसे हदफ के ताक़ुब में 147 रन में ढेर, जबकि वेस्टइंडीज के 6 विकेटों पर 254 रन बनाए। शमरॉन हेट 85 और रोमेन पॉल 59 रन बनाकर नुमाया रहे। हमारी पूरी टीम इंटैक्ट है, एज इज इंटैक्ट है और वही प्लेइंग 11 इंशाल्लाह। प्लेइंग 11 ये पूरी हमारी जो स्क्वाड है वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। सिर्फ इस इन प्लेइंग 11। तो ये भी रूमर से जी जो न्यूज़ चल रही है स्मिथ नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। ही इज़ इन आवर स्क्वाड सर। इंशाल्लाह आज के बाद आज और कल की डेट में हम मीडिया अपना स्पोक्स पर्सन असाइन करेंगे, ऑफिशियल इसको अनाउंस भी करेंगे। अभी तक अनऑफिशियल थे, वो किसने बनाए थे, मेरी तरफ से कोई ऐसी डेजिग्नेटेड बंदा नहीं हुआ था। पहले दिन से मेरा विजन PSL फ्रेंचाइज लेना था। 2 साल से PSL फ्रेंचाइज लेने पर काम कर रहे थे। सियालकोट स्टालियंस के मालिक हमजा मजीद कहते हैं, हमने पहले दिन से पार्टनरशिप के साथ लेकर चलने का प्लान किया था। बिड के मौके पर पार्टनर्स हमारे साथ थे, दोनों की सोच अलग थी। शादमान में घरेलू झगड़े ने जान ले ली। शोहर इस्माइल ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी मुख्तावर को तेज धार आले के वार से कत्ल कर दिया। रेस्क्यू के मुताबिक मकतूला की तशद्दुद लाश घर से बरामद हुई। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे, लाश पुलिस के हवाले। तेज रफ्तारी ने एक और जला गुल कर दिया। दयाल गांव GT रोड पर मोटरसाइकिल और चिंची रिक्शा में तसादम। हादसे में खातून जाँ बहक के एक शख्स जख्मी हो गया। रेस्क्यू के मुताबिक लाश की शिनाख्त ना हो सकी। जहानाबाद में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। बासर अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। SHO नश्तर कॉलोनी ने अपनी मर्जी की FIR दर्ज की। FIR में जख्मियों और जो वाकया हुआ उसका जिक्र नहीं किया गया। अहले इलाका ने इल्जाम लगाया। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ LTA का ऑपरेशन, जबकि 5 गैर कानूनी तमीरात मस्मार और 141 अमलाक को सील कर दिया गया। वाबरा टाउन, डिफेंस रोड, खियाबान जना और डिफेंस रोड पर कार्रवाइयां की गई। सील की गई अमलाक में स्कूल, फूड पॉइंट, फार्मेसी, ऑटो वर्कशॉप, दुकानें और दफातर शामिल। लेस्को शालीमार सब डिवीजन में बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन। SC फैसान भट्ट की सरबराही में कार्रवाई। मुतअद्दिद मकामात से बिजली चोरी पकड़ी गई। 5 घरों और दुकानों में डायरेक्ट सप्लाई लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी। कनेक्शन मुनक़ता करके मीटर कब्जे में ले लिया। पंजाब पुलिस में तरक्कियों का सिलसिला रुक गया। इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर तरक्कियों के लिए इजलास की तारीख का इंतजार करने लगे। पुलिस के मुताबिक IG अब्दुल करीम की तैनाती के अगले रोज ही इंस्पेक्टर से DSP रैंक पर तरक्कियों का इजलास होना था। नामालूम वजूहात की बना पर इजलास मौखर कर दिया गया। DSP की 70 और इंस्पेक्टर की 180 सीटों पर तरक्की दी जानी थी। हुकूमत पंजाब के सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में अहम तकर्रुर तबादले। मोहम्मद अबू बकर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवन्यू मुल्तान से तब्दील, पैरा में तैनात कर दिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फिनांस एंड प्लानिंग मुदस्सर नवाज लाहौर से तब्दील। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवन्यू मुल्तान मुकर्रर, करीम यूसुफ LTA से तब्दील। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फिनांस एंड डेवलपमेंट लाहौर तैनात। 16 साल से 18 साल के बच्चों के ड्राइविंग परमिट के हवाले से बड़ी खबर। 1 मार्च से लाहौर समेत पंजाब भर में इजरा शुरू कर दिया जाएगा। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक परमिट या लाइसेंस की फीस सिर्फ 500 रुपये मुकर्रर की गई है। परमिट बनवाने के लिए वालिद या गार्डियन की इजाज़त लाजमी होगी। सेफ सिटी का 1 व्हीलर्स और कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, जबकि 12 मुलजिम से जायद 1 व्हीलर्स को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार अफराद की मोटरसाइकिलें कब्जे में ले ली गई। कानूनी कार्रवाई जारी। तर्जुमान सेफ सिटी का कहना है वालिदैन कम उम्र बच्चों को हरगिज गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाने की इजाजत ना दें। रमजान मुबारक। लाहौर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। मोबाइल स्क्वाड की 72 घंटे में 58 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान के मुताबिक मोबाइल स्क्वाड चेकिंग के दौरान 8 इश्तिहारियों समेत 8 अदालती मफरूरान और 12 आदि मुलजिम भी पकड़े गए। मुलजिम मुतलका थानों के हवाले। यूनानी कश्ती हादसा केस के मुलजिम की 3 दरखास्तें जमानतों पर समात। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त जमानतों को मुस्तरद कर दिया। मुलजिम की 1 दरख्वास्त जमानत पर समात मुलतवी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने दरखास्त जमानतों पर समात की। सीवरेज में गिरकर हलाकतों की जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई। मुतफर्रिक दरखास्तों पर समात। लाहौर हाई कोर्ट ने मुतफर्रिक दरखास्तों से मंजूर कर ली, जबकि दस्तावेजात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की मंजूरी भी मंजूर। जबकि जस्टिस शहबाज रिजवी ने केस की समात 3 मार्च तक मुलतवी कर दी। निजी तालीमी इदारों में कमर्शलाइजेशन फीस की नफाज का हुकूमती फैसला। प्राइवेटाइज स्कूल इंतजामिया ने इस इकदाम को मुस्तरद कर दिया। खदशा जाहिर किया कि इसका बोझ बराह रास्त वालिदैन पर मुंतकिल होगा। दूसरी जानब सूबाई वज़ीर तालीम ने वाज़ेह किया कि कम फीस वाले स्कूल या इस पॉलिसी से मुतासिर नहीं होंगे। और फेडरल गवर्नमेंट के कई टैक्सेस जो हैं वो इन पे नाफिज किए गए। हाउएवर इन माय पर्सनल कैपेसिटी मैंने ये रिक्वेस्ट भेज दी है दोनों डिपार्टमेंट्स को और फेडरल गवर्नमेंट को भी कि पहले तो कैटेगराइजेशन देखिए। अगर लो इनकम प्राइवेट स्कूल्स हैं, लो फी चार्जिंग स्कूल्स हैं, जो 1500 ले रहा है, 500 ले रहा है, 1000 ले रहा है, 2000 ले रहा है, वो गरीबों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सो मैंने ये उन्हें एडवाइस की है कि 3500 से कम जितने भी स्कूल्स हैं उन पर किसी किस्म का टैक्स ना लगाया जाए ताकि मैक्सिमम एनरोलमेंट हो, तालीम ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग। वज़ीर हाउसिंग पंजाब लाल यासीन की ज़ेर सदार तरक्याती मनसूबों बारे इजलास। मौजूदा कानून में तब्दीलियाँ और मुजवज़ा इस्लाहात बारे पेशरफ्त का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर ने कहा कि तरक्याती कामों के दौरान SOPs का हर मुमकिन ख्याल रखा जाए। गैर कानूनी तमीरात और कब्जा मुआफिया की शहर में कोई जगह नहीं। पंजाब में शाहराहों की तमीराती क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। सूबाई वज़ीर सोहेब अहमद बर्द का ज़ेर तामीर सड़कों की सख्त मॉनिटरिंग का हुक्म। इजलास में शाहराहों की क्वालिटी और स्कोप ऑफ वर्क के मुताबिक तामीर के मॉनिटरिंग का जायजा लिया। रोड फर्नीचर और शोल्डर्स के काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सिट्रस बहाली प्रोग्राम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद आशिक हुसैन कुरबानी ने सदारत के इजलास में स्क्रीन हाउसिंग के लिए टेंडरिंग के अमल को मज़ीद तेज़ करने का फैसला। मोहसन शाहनवाज रांझा, उसामा खान लगारी और आगा नबील अख्तर पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील। कमेटी टेंडरिंग के अमल का असर नौ जायजा लेगी। सुथरा पंजाब एमरजेंसी के ऑपरेशन टीमें शहर भर में मुतहरिक। शाहदरा और रावी टाउन में खुसूसी सफाई मुहिम जारी। पुलिस स्टेशन, शाहदरा टीचिंग अस्पताल, शाहदरा बाजार समेत दीगर अवामी मकामात पर 750 से ज़ायद सैनिटरी वर्कर्स सफाई सरगर्मियों पर मामूर। घर घर से वेस्ट कलेक्शन के लिए 150 लोडर रिक्शे काम कर रहे हैं। DG LDA ताहिर फारूक का मुख्तलिफ इलाकों का और तरक्याती मनसूबों का दौरा किया। नीला गुंबद, दाता दरबार, पार्टी चौक और रेलवे स्टेशन का विजिट किया। चीफ इंजीनियर टिपा इकरार हुसैन और चीफ इंजीनियर LDA इसरार अहमद ने ब्रीफिंग थी। DG LDA का तरक्याती कामों की रफ्तार पर जीरो टॉलरेंस अपनाने की हिदायत। IG पंजाब अब्दुल करीम की पुलिस मुलाजमीन शुहदा के अहले खाना से मुलाकात। पुलिस मुलाजमीन और अहले खाना के मसाइल सुने, फौरी रिलीफ के लिए अहकाम जारी किए। तर्जमान के मुताबिक IG पंजाब ने डिसिप्लिन, एडमन, प्रमोशन, वेलफेयर से मुतल्लिका दीगर दरखास्तों पर अहकाम जारी किए। CCPO बिलाल सदीक कमियाना की ज़ेर सदारत इजलास। अफसरान को दिए गए अहदाफ पर पेशरफ्त और पेशावराना अमूर का जायजा लिया। इश्तिहारियों की गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। CCPO की हदायत। कहा शहर भर में मौसर सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखे जाएंगे। काइट फ्लाइंग एक्ट पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का भी हुक्म।
पंजाब पुलिस का शहादा की लासवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत। पंजाब कांस्टेबिलिटी में तैनाती शहीद कांस्टेबल मुदस्सर हुसैन की 17वीं बरसी चाको चौबंद दस्ते ने शहीद की लहद को सलामी पेश की। कांस्टेबल मुदस्सर हुसैन ने 2009 में डाकुओं की फायरिंग से जामे शहादत नोश किया। लाहौर का मौसम बदलने लगा, दर्जा हरारत 28 डिग्री तक पहुंच गया। दूसरी जानब शहर में स्मॉग के साए बरकरार। लाहौर 246 AQI के साथ आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। मौसमियात के मुताबिक आज मौसम खुश रहेगा, बारिश का कोई इम्कान नहीं। और कौन बनेगा किरात का सुल्तान, मुनफरद और ईमान अफरोज मुकाबले जारी। बाजोड़ एजेंसी के कारी मोहम्मद जाहिद गुल कामयाब। सकरदू के कारी नवाजिश अली जजेस का इत्मीनान जीतने में नाकाम रहे। प्रोग्राम किरात का सुल्तान सीजन 3 नाज़रीन न्यू न्यूज़ पर माह रमज़ान के इफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।